गीता आज हम गीता जी का 13वां अध्याय पढ़ेंगे। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इसके जानने वालों को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा मुझको जान, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है मेरे मत से वही ज्ञान है। यह क्षेत्र कैसे रूप का है, उसमें कौन कौन से विकार होते हैं, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है इत्यादि बातें संक्षेप में कहता हूँ, सुनो। ऋषियों ने अनेक प्रकार के छंदों में इसको बताया है, वेदों ने भी पृथक पृथक वर्णन किया है और हित वाले ब्रह्म सूत्र के पदों में भी यह ज्ञान निश्चय किया गया है। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां, मन और 5 इंद्रियों के विषय और इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, घृति, इनके समूह। संक्षेप में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को यह विकार है। मान और पाखंड से रहित अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, गुरु सेवा, पवित्रता, अपने मन का संयम, इंद्रियों के विषय से विरक्ति, अहंकार रहित और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुखादि दोषों को देखना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति न करना, अर्थात इनमें अपने को सुखी दुखी न मानना और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष विषाद रहित रहना, अनन्य भाव से मेरी अनन्य भक्ति एकांत में करना, जन समूह में रहने से विराग, सदा स्मरण रखना कि मैं परम परमात्मा का ही अंश हूँ, ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से मोक्ष को सबसे श्रेष्ठ मानना, इसे ही ज्ञान कहते हैं। इससे जो भिन्न है वह अज्ञानी है। अब ज्ञेय का स्वरूप वर्णन करते हैं। जिसको जानकर मनुष्य मोक्ष पाता है वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत और न असत ही कहा जाता है। सब उसके हाथ और नेत्र, सिर, मुख और कान है। वह जगत में सबको व्याप्त करके स्थिर है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु सब इंद्रियों से रहित है। जिसको किसी से आसक्ति नहीं है, पर जो सबका आधार है, जो स्वयं निर्गुण होने पर भी गुणों का भोगता है, जो सब भूतों के भार भीतर है और चर अचर रूप में भी वही है, जो अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण जाना नहीं जाता, जो दूर भी है और निकट भी है, जिसके विभाग नहीं होने पर भी जो भिन्न भिन्न भूतों में समान विभक्त रहता है, समस्त भूतों का धारण, पालन और नाश करने वाला वही ज्ञेय है। वह ज्योतियों को भी ज्योति एवं माया से अति परे कहा जाता है। वही जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला और सबके हृदय में स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय इनको संक्षेप में कहा। इसे जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं। विकारों और गुणों की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। कार्य और कारण की प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष तो सुख व दुखों का भोगता है। पुरुष प्रकृति के गुणों को उपभोग करता है, तदनुसार उत्तम और अधम योनि में जन्म लेता है। इस देह में उसे उपदृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, उसका रहन सहन चाहे जैसा हो, पुनर्जन्म नहीं होता। कोई ध्यान से, कोई साख्य योग से और कोई कर्म योग के कारण अपने को आत्मा में देखते हैं, परंतु कोई तो इस प्रकार न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं और श्रद्धा से सुनकर के भी मृत्यु के पार चले जाते हैं। हे अर्जुन, स्थावर या जंगम सब उत्पन्न प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग ही होते हैं। परमेश्वर सब भूत में समान रूप से है। भूतों के नष्ट होने पर भी उनका नाश नहीं होता। इस भांति जो परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है वही देखता है। सब में समान रूप से स्थित परमेश्वर को देखता हुआ जो अपनी आत्मा का नाश नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त करता है। जो यह देखता है कि प्रकृति द्वारा सब कर्म होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही मानो देखता है। जब वह भिन्न भिन्न भूतों को परमेश्वर के बीच एक रूप देखता है और उसी से उनका विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कुंती, अनादि और निर्गुण होने से परमेश्वर अव्यय है। शरीर में रहता हुआ भी वह कुछ नहीं करता, न उसमें लिप्त होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त होने पर भी
आकाश किसी से नहीं मिलता, उसी भांति देह में सर्वत्र व्याप्त यह आत्मा भी इसमें लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य समस्त लोक को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक ही आत्मा समस्त क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जो लोग ज्ञान दृष्टि से क्षेत्र व क्षेत्रज्ञ के भेद को और विकार रहित सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जान लेते हैं, वे परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।